वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। आज मैं लक्ष्मी चौहान आप लोगों को बताने वाली हूँ फुल प्री ब्राइडल वीडियो। मैंने यहाँ पर दिखाया, थोड़ा कट कर 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 दिखाया, हाईलाइट किया है मैंने कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, पहले क्या किया मैंने, बाद में क्या किया, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे पहले मैंने इनकी बॉडी ब्लीच की थी सबसे पहले। और इनकी बॉडी ब्लीच, फुल बॉडी वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, आईब्रो, फेशियल, वैक्स, ये सारा कुछ था इनका। वो सारा मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने बॉडी ब्लीच करी और सबसे पहले पैरों से स्टार्ट किया। मैंने पैरों को क्लीन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी ब्लीच करा है। तो आप पूरे पैर पर अच्छे तरीके से लगा लीजिए। उसके बाद आप हैंड पर, बैक पर और स्टमक, पेट पर लगा लीजिए आप अच्छे तरीके से, शोल्डर पर, आगे नेक पर, सब जगह आपको अच्छे तरीके से पूरे में लगा लेना है ब्लीच को। बॉडी ब्लीच का मतलब है ऑल ओवर बॉडी पर आपको ब्लीच को लगाना है। मैं जितना आपको दिखा सकती हूँ मैंने उतना यहाँ पर आपको दिखाया है। और कंप्लीटली नहीं दिखाया है क्योंकि कंप्लीटली नहीं दिखा सकते, प्राइवेसी भी होती है अपनी। इसीलिए तो आपको पूरी बॉडी पे लगा लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद में आपको 15 मिनट रखना है। 15 मिनट के बाद आपको पूरा क्लीन कर देना है। आपको टाइमिंग याद रखनी है कि पैरों की टाइमिंग क्या थी, हाथों की टाइमिंग क्या थी, बैक की टाइमिंग क्या थी। तो वो पूरा आपको याद रखना है और उसी अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ आपकी पहले लगाई थी, आपने पैरों पे आपने पहले ब्लीच किया था तो आपको पैर पहले क्लीन करने हैं, हाथ आपने लास्ट में करे हैं तो हाथों को आपको लास्ट में क्लीन करना है। आपको वो चीज़ याद रखनी है। आप आराम से स्पंज की हेल्प से और पूरा क्लीन कर सकते हो। या फिर टिश्यू या फिर आप बड़ा सा कोई हैंकी ले सकते हो, उससे थोड़ा सा काम और आसान और जल्दी हो जाता है। नॉर्मली और आप एक बड़े टब में पानी ले सकते हो और उससे क्लीन कर सकते हो। एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, अगर आपके पार्लर में वॉशरूम है जिसमें शावर की सुविधा अवेलेबल है तो फिर आप उनसे बोल सकते हो या फिर अपने के स्टाफ को उनके साथ भेज सकते हो जो अच्छे तरीके से शावर चला के और अच्छे से ऑल ओवर बॉडी को जो है क्लीन कर देगा, सही से वॉश करके। उससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप इस तरीके से कर लीजिए जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। मेरे पार्लर में शावर की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से स्पंज की हेल्प से इस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे बट बाकी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और 2 से 3 बार आपको इसी तरीके से अच्छे से पूरे पैरों को, हाथों को, बैक को अच्छे से आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है। अगर आपके पार्लर में थोड़ा सा स्पेस और ज़्यादा है तो फिर आप थोड़ा सा एक अपार्टमेंट टाइप का बनवा लीजिए जिसमें एक छोटा सा बेड डलवा लीजिए जिस पे आप फेशियल वगैरह कर सको और ये बॉडी ब्लीच, बॉडी वैक्स वगैरह कर सको। बहुत इजीली हो जाता है थोड़ा सा उससे। अभी मेरे पार्लर में थोड़ा स्पेस कम है बट मैं बहुत जल्दी ही अपने पार्लर का स्पेस बढ़ाने वाली भी हूँ। और थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए मैं एक अपार्टमेंट टाइप का छोटा सा एक एरिया दूंगी जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें कर पाओ और कस्टमर को डिस्टर्बेंस ना हो जब अदर कस्टमर आए तो उस चीज़ से। तो अभी क्या है ना, मैंने कर्टन लगा रखे हैं बीच में, तो जब भी कुछ ऐसा होता है, अगर कोई और कस्टमर आता है तो मैं कर्टन डाल के रखती हूँ, पर्दे डाल के रखती हूँ। बीच में पर्दे की पार्टीशन दी हुई है मैंने, ताकि जो कस्टमर फुल बॉडी ब्लीच या फुल बॉडी वैक्स ले रहा है या प्री ब्राइडल हो रहा है तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए। आप भी इसी तरीके से कर लीजिए। आपको एक चीज़ आप बहुत आराम से कर सकते हो, वो है मार्केट में जो है यूज एंड थ्रो गाउन आते हैं, आप वो पहना सकते हो, उससे आपको और ज़्यादा सुविधा रहेगी। और या फिर आप जो है, जैसे मैंने अपना फेशियल गाउन पहनाया हुआ है, आप वो पहना सकते हो। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से कर सकते हो। और कुछ कंफर्टेबल जो है वो आपको क्लाइंट का भी देखना पड़ता है कि क्लाइंट किस चीज़ में कंफर्ट है, वो अपना कुछ कपड़े पहन। हम हाथों की ब्लीच को देखिए इस तरीके से क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा पानी लेके और इस तरीके से पूरे हाथ पे मसाज करेंगे हल्का सा। और उससे क्या होगा ना, बहुत जल्दी से निकल आएगी ब्लीच जो है वो, अच्छे तरीके से हाथ में जो चिपकी हुई है वो अच्छे से साफ हो जाएगी और कर ले उसी हिसाब से कर। उसके बाद मैंने यहाँ पर गीगी का वैक्स लिया है, मिल्की वैक्स। मैं इस तरीके से छोटे डब्बे रखती हूँ चॉकलेट वैक्स के और उसी से जो है वैक्स करती हूँ कस्टमर को। वो हम वैक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से पाउडर लगा लेंगे और पूरी बॉडी, इनकी पूरी बॉडी वैक्स थी तो वो अच्छे तरीके से कर लेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा किस तरीके से आपको अपने कस्टमर का प्री ब्राइडल करना है और क्या क्या काम करना होता है आपको, वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैंने बताई हैं। इसीलिए मैंने पूरा वीडियो, बहुत मुश्किल होता है प्री ब्राइडल शूट करना क्योंकि कभी ये काम होता है, कभी वो काम होता है, हम एक साथ एक
से 2 काम कर रहे होते हैं एक साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्री ब्राइडल शूट करना। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए प्री ब्राइडल शूट किया है, बहुत मुश्किल से कर पाया है, बट थोड़ा-थोड़ा करके मैंने आपको हाइलाइट दिखाया है, क्योंकि प्री ब्राइडल टाइम तो बहुत होता है। सुबह 11 बजे की ये आई हुई थी, 11-12 बजे से, और इनको शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो तब गई थी। तो इतना लंबा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने शॉर्ट करके थोड़ा हाइलाइट करके यहाँ पर आप लोगों को सही तरीके से दिखाया है, तो आप अच्छे से समझ पाओ, ताकि कि किस तरीके से आपको प्री ब्राइडल करना है, किस तरीके से ब्लीच करना है, वैक्स करना है, पहले ब्लीच करना है या पहले वैक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो आप एंड तक रहेंगे, आपको सही से समझ में आएगा। आप एंड तक वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ करनी है, और क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, और इस तरीके से क्यों करना है, क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो अच्छे से पूरा हाथ देखिए, धीरे धीरे करके मैंने कर लिया है, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत आराम से कर लेना है। अगर कहीं पे बाल रह जा रहे हैं तो आप उन बालों को बाद में क्लीन कर लेना, मतलब बाद में जब पूरा हो जाए उसके बाद में भी आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर कहीं पे कोई बाल रह गए हैं तो उन बालों को बाद में आप कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने दूसरा हाथ कर लिया है। बस मैंने आपको सिर्फ हिंट के लिए थोड़ा हाईलाइट करके दिखाया है कि मैंने पैरों पर क्या किया, फिर मैंने बैक पे क्या किया, फिर मैंने हाथों पे किया। इस तरीके से मैंने आपको सिर्फ हाईलाइट करके दिखाया है। पूरा फुल वीडियो इस तरीके से नहीं दिखाया है कि किस तरीके से वैक्स सारा पूरा। बस मैंने आपको बताया है आपकी सुविधा के लिए कि आपको प्री ब्राइडल कैसे करना है, और आप अपने पार्लर पर प्री ब्राइडल में क्या क्या दे सकते हो अपनी ब्राइड को, जो ब्राइड होगी वो। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत से कमेंट आ रहे हैं मुझे इस चीज़ के लिए कि मैम हमारी शादी इतनी तारीख की, हम प्री ब्राइडल कब लें, हमारी शादी इतनी तारीख की, हम प्री ब्राइडल कब लें। सो यहाँ पर मैंने अच्छे से दूसरे हाथ पर भी कर ली है, इंक्लूड फिंगर विंगर सब कंप्लीट करके अच्छे से। और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। आप जब भी प्री ब्राइडल कर रहे हो तो ब्राइडल को पूरा टाइम दे के बुलाएं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ब्राइडल जस्ट आती है और उनके घर में कोई ना कोई फंक्शन होते हैं, तो उनके लिए कॉल वगैरह आता है। तो ये चीज़ आप ब्राइडल को पहले ही समझा दें कि उन्हें इजीली 11 बजे या 12 बजे से आप बुलाएंगे तो उनको शाम में 6-7 बज जाएंगे, 8 भी बज सकते हैं, क्योंकि आपके पास अदर क्लाइंट भी होंगे, और हर चीज़ में धीरे धीरे करके टाइम लगता है। आप सारी सर्विस करते हो तब, तो इसीलिए आप कस्टमर को पहले इस चीज़ को समझा दें कि उनको टाइम भी लगेगा, तो वो उतना टाइम लेके आएँ अपने साथ। और घर वालों को भी ये चीज़ समझा के आएँ कि इतना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बार जो रस्में होती हैं वो सोचते हैं कि 1-2 घंटे का काम है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी चले जाते हैं, जल्दी आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ भी ध्यान में रख के आप अपने कस्टमर को, आपका काम है ये चीज़ समझाना कि कितना टाइम लगना है, आपको पहले ही उनको बता देना है। उससे भी आप जो भी टाइम आपका लग रहा है आपने काउंट करके रखा है, उस टाइम से भी आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि बीच में बहुत बार बीच में काम बंद हो गया या कोई दिक्कत हो गई, या फिर आपने कोई अदर काम अटेंड करा, और या फिर अपने ब्राइड को खाना वाना खिलाया, जो भी है आप वो सारी चीज़ें करते हो, तो बीच में भी आप एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा लेके चलिए। सो यहाँ पर देखिए हाथों का वैक्स भी कंप्लीट हो गया था। चेक कर लेंगे दोनों हाथों पे कहीं कुछ रह तो नहीं गया वो चीज़, और उसके बाद में बैक पर करेंगे, तो अच्छे से चेक करने के बाद में फिर बैक पे कर लेंगे। सो आपको नेक से स्टार्ट करेंगे। आपको नेक एरिया पहले कवर कर लेना है, जो भी छोटे छोटे से बाल होते हैं नेक पर वो भी आपको ले लेने हैं, और उनको भी कर लेंगे। और उसके बाद में आप पूरा धीरे धीरे करके आप पूरा बैक करेंगे। ग्रोथ जरूर चेक कर लेंगे कि बालों की ग्रोथ किस तरफ है, क्योंकि ब्लीच हो जाएगी तो आपको प्रॉपर सही तरीके से बाल दिखाई नहीं देंगे। बहुत छोटा बाल होता है बैक पर तो वो सही से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए जो भी आप सही से चेक कर लेंगे कि बालों की ग्रोथ किस तरफ है, और उसी तरफ आपको जो है वैक्स लगानी है, और उसके अपोजिट साइड आपको वैक्स जो है पट्टी जो है खींचनी है। सो इस तरीके से कर लेना है आपको। सो अच्छे तरीके से देखिए, मैं यहाँ पर पहले सेंटर पर कर रही हूँ, क्योंकि सेंटर का जो भी बाल होता है वो नीचे की साइड होता है, तो बहुत आसान होता है, आराम से हो जाएगा इस तरीके से। और जल्दी आपको काम करना है तो आप अपने किसी स्टाफ की हेल्प ले सकते हो, या ताकि जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं, तो इसीलिए तो हम सारा काम उसी तरीके से कर रहे हैं। लेट भी हो जाते हैं तो इसीलिए आपको उसी तरीके से काम करना है, ताकि फटाफट से उनका काम हो जाए, और आपका जो काम है वो भी थोड़ा सा आपका भी टाइम बच सके। तो वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर पहले जितनी बैक हो सकती है उतना कर लेंगे। उसके बाद में जो एरिया रह जाता है वो आप बाद में आराम से कर लेंगे।
सो मैंने इनकी बैक पर जितना हो गया था उतना कर लिया था। उसके बाद में आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे पूरा किसी स्पंज की हेल्प से, ताकि बैक्स का जो भी चिपचिपापन रह गया है बॉडी पे वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। उसके बाद में अंडर आर्म्स करेंगे, तो मैंने एक तरफ का अंडर आर्म्स कर लिया है और मैं दूसरी तरफ का आपको दिखा रही हूँ। तो दूसरी तरफ का आपको अंडर आर्म्स कर लेना है। तो अच्छे तरीके से आप क्लीन कर लेंगे अंडर आर्म्स, और नॉर्मल भी जब आप ब्लीच करोगे तब भी आप अंडर आर्म्स पर भी ब्लीच करोगे, ताकि जितनी भी अंडर आर्म्स पर टैनिंग वगैरह है, अनइवन स्किन है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैंने अंडर आर्म्स पर भी ब्लीच जब किया था, तो मैंने पूरी बॉडी पे जब ब्लीच किया था तो मैंने अंडर आर्म्स एरिया पर भी ब्लीच को लगाया था। और ब्लीच लगाने के बाद में मैं यहाँ पर वैक्स कर रही हूँ, क्योंकि वैक्स से पहले अगर आप ब्लीच कर लेते हो, मतलब आपने वैक्स कर ली उसके बाद आपने ब्लीच किया, तो वो बहुत ज़्यादा जो है पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, तो उस वजह से आपके कस्टमर को जो है पेन, मतलब जलन सी फील हो सकती है, रैसेस भी हो सकते हैं, कोई एलर्जी भी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप ब्लीच कर रहे हो बॉडी पे, तो वैक्स से पहले कीजिए, और वैक्स के बाद, ब्लीच करने के बाद में आप वैक्स कीजिए। आपके लिए ईजी भी रहेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे से बाल होंगे वो आपको दिखाई, मतलब कस्टमर को भी ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, और जो बहुत छोटा सा बाल होगा इतना पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप पहले ब्लीच कर लीजिए, उसके बाद में वैक्स कीजिएगा। अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं पेट पर भी कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से आपको पेट एरिया पर भी जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करना है, किधर की साइड डायरेक्शन है वो, तो जिस तरफ मैं लगा रही हूँ उधर की साइड ही इनके पेट की डायरेक्शन थी, तो मैं उसी साइड लगा रही हूँ। और मैं लगा रही हूँ, और मेरे साथ में जो मेरा स्टाफ है वो मदद करवा रहा है मेरी, वो पट्टी खींच रहे हैं, ताकि जो है वो फटाफट से काम हो जाए जल्दी जल्दी से। तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम कर लेंगे पूरे स्टमक पर भी अच्छे तरीके से कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा बस स्किन को खींच के रखेंगे और फिर फटाफट से खींच इस तरीके से पट्टी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप पूरे पेट पे कर लोगे सही तरीके से। और जब आप साइड एरिया कर रहे होते हो तो हल्का सा आप कस्टमर को तिरछा कर लीजिए और फिर कर लीजिए। अगर आप चेयर पे काम कर रहे हो, अगर आप बेड है आपके पास, आपके पार्लर में बेड की सुविधा अवेलेबल है, तो बहुत आसानी से आप पहले एक साइड कर लीजिए लिटाकर बेड पे, एक साइड बैक साइड कर लीजिए, फिर फ्रंट साइड कर लीजिए। आपके पैर, हाथ और पेट एरिया सारा कुछ हो जाएगा उसी में। तो आप बहुत आराम से कर सकते हो उसमें। हमारे पास हमारे पार्लर में मतलब है नहीं, बेड एरिया है नहीं, तो हम चेयर पे काम करते हैं। हमने चेयर को थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा सा झुका लिया है, अच्छे से लिटा लिया है। उसके बाद में हम कस्टमर को उस पर लिटा के फिर काम करते हैं। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई बाल रह गए हैं, अगर रह गए हैं तो उन बालों पे वापस से लगा के और फिर से कर रहे हैं। देखिए, वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं रह गया था तो वो चेक कर लिया है। उसके बाद में आप इस तरीके से क्लीन कर दोगे, और क्लीन करने के बाद में हम इनके पैरों पर लास्ट में वैक्स करेंगे। तो मैं सबसे लास्ट में मैंने इनके पैरों पर वैक्स किया है। तो बस आपको पहले एक पैर पर वैक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद में आपको दूसरे पैर पर वैक्स करना है। ऑल बॉडी में इनके में कहीं इतना बाल था ही नहीं, सिर्फ इनके पैरों पे थोड़ा बाल था। तो बस जैसे ही पैरों पे स्टार्ट हुआ वैसे ही पेन भी बहुत होता है, नॉर्मल सी बात है। आपके बाल खींचते हैं तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आपको वो चीज़ भी अपने कस्टमर को बता देना है कि पेन तो होगा भाई, तो इसीलिए। सो अच्छे से देखिए, अच्छे से आपको कर लेना है दोनों पैरों पे। तो यहाँ पर एक पैर का आधा पोर्शन हो गया था, और अब एक दूसरा पोर्शन हो रहा है। दूसरी तिरछा करके कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा कि किस तरीके से करें, तो आप थोड़ा सा तिरछा करके पैर को कर लीजिए एक साइड, और फिर दूसरी साइड तिरछा करके फिर दूसरी साइड कर लीजिए। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों को इसी तरीके से करना है। सो देखिए, अच्छे तरीके से कर लेंगे। बीच में आपको कहीं पर भी कोई कमी दिखाई दे रही हो, लग रहा हो कि आपने ये चीज़ अच्छे से नहीं की है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या चीज़ है जो अधूरी रह गई है, अच्छे से नहीं हो पाई है। वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही करी है। मैंने भी हर चीज़ की, सीखने की भी, करने की और सिखाने की भी। तो जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, और उसमें भी अगर आपको कुछ सही समझ में आता है तो वो आप लोग मुझे बताइए। मैं और बेहतर सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और अच्छे से सीखूँगी और अच्छे से करूँगी। सो वो चीज़ मुझे बहुत चीज़ों में फ़र्क दिखाई देते हैं पहले से लेके अब तक। ग्रोइंग में मुझे दिखाई देता है कि मैंने पहले से अब तक कितना ज़्यादा ग्रो किया है खुद को, कितना ज़्यादा मैंने आगे सीखा है हर चीज़, पार्लर भी और यूट्यूब से जो मैं कर रही हूँ वीडियो बनाने की कोशिश, वो भी। सो सब कुछ। और कहीं आपको कुछ लग रहा हो तो उसके लिए प्लीज़ अवॉइड ज़रूर कीजिएगा, कि कहीं आपको कोई गलती लग रही है उसके लिए सॉरी। तो वो, और यहाँ पर देखिए इनके पैरों का भी हो गया। आपको पैरों की फिंगर तक, आपको हाथों की फिंगर तक सब कुछ आपको करना है वैक्स,
ठीक है ना। फिंगर भी आपको करनी है क्योंकि फिंगर पर भी काफ़ी टैनिंग हो जाती है और बहुत से लोगों की हाथों की फिंगर पे या पैरों की फिंगर पे बाल भी होते हैं छोटे छोटे से, तो वो आप करोगे तो उससे रिमूव भी हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से देखिए एक पैर हो गया है, चेक कर लेंगे, उसके बाद में मैं दूसरा पैर करूँगी। तो यहाँ पर दूसरा पैर कर रहे हैं। तो अब हम एक पैर हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरा धीरे धीरे करके आपको पूरा कर लेना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा आराम से ही करिए तब, क्योंकि आपको भी उनको टाइम देना है। अगर किसी को पेन हो रहा है, मान लीजिए आपकी एक पट्टी खींचने पर पेन हो रहा है, तो थोड़ा सा रुकिए, फिर आराम से कीजिए। ये मत सोचिए कि उनको पेन हो रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको ये भी देखना है कि आपका व्यवहार किस तरीके का है कस्टमर के साथ में, तभी कस्टमर आपसे खुश होकर जाएगा और आपके लिए अदर लोगों से भी बात करेगा कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की, उन्होंने आराम से करा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो आप जांघों पे भी, मैं यहाँ पर जांघों पे कर रही हूँ तो जांघों पे भी कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से आपको दोनों साइड कर देना है। और ये सब कंप्लीट होने के बाद में हमने लास्ट में जो है किया फेशियल और इनका मैनिक्योर पेडिक्योर। तो मैनिक्योर मैंने दिखाया नहीं है बट पेडिक्योर दिखाया है। तो अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्लिनजिंग कर ली है। तो सबसे पहले क्लिनजिंग कर लेंगे और इतनी देर में, जितनी देर में इनकी क्लिनजिंग हुई उतनी देर में मैंने जो पेडिक्योर टब में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि उसे भी 10 से 12 मिनट लगेंगे गर्म होने में अच्छे तरीके से। तो जितनी देर में मैं इनका ये काम करूँगी उतनी देर में पानी गर्म हो जाएगा। और इनका जो नेल पेंट है वो अच्छे से, अगर पैरों पर लगा है तो रिमूव कर लेंगे, अगर नहीं लगा है तो एक बार अच्छे से क्लीन करके पैरों को और क्यूटिकल ऑयल लगा के और आप पेडिक्योर रेडी करके और पेडिक्योर टब में डाल देंगे। तब तक मैंने इनके लगा दी है यहाँ पर ब्लीच। तो अच्छे तरीके से आप फेस पर ब्लीच लगा देंगे। अगर वो ब्लीच करवाना है तो ब्लीच, अगर D10 करवा रहे हैं तो D10, या फिर आप और कुछ फेस पर जो सुविधा दे रहे हो उनको, जो भी सर्विस दे रहे हो उन्हें, वो आप कर लेंगे इतनी देर में। सो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था, ये 12 बजे के आए हुए थे और उनको शाम हो गई थी। और जब ये रात को गए थे तो लगभग 7:30 8 का टाइम हो गया था जब ये गए थे। बीच में हमने थोड़ा छोटा सा एक ब्रेक और लिया था जिसमें मैंने, इन्होंने और स्टाफ ने आराम से मिलकर थोड़ी सी बातें करी और थोड़ा सा हमने नाश्ता पानी करा। और आपको ये भी करना है कि आपके यहाँ पर कोई सुबह से आया हुआ है, सुबह से आप उसका काम कर रहे हो, तो आपको स्टाफ का भी ख्याल रखना है प्लस आपको कस्टमर का भी ख्याल रखना है। तो मैंने थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए मंगा दिया था ताकि थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाए और उनको भी अच्छा सा लगे और हम लोगों को भी अच्छा लगे, थोड़ा सा सैताने का मौका मिल जाए, थोड़ा सा आराम करने का मौका मिल जाए। तो वो चीज़, तो छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में हमने 15 से 20 मिनट का, और उसके बाद में हमने अपना काम फिर से स्टार्ट करा था। तो फेशियल करा हमने फिर, और ब्लीच एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद में जो है तब तक हमने पेडिक्योर का काम कंप्लीट करा। जितनी देर में ब्लीच का टाइम कंप्लीट होगा उतनी देर में इनका पेडिक्योर का जो है ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए थे तो ब्लीच रिमूव कर दिया है अच्छे तरीके से। सो ब्लीच रिमूव कर दीजिए, उसके बाद आप फेशियल का नेक्स्ट स्टेप कीजिए। उतनी देर में आपका जो पैरों का काम है वो भी साथ ही साथ चलता रहेगा। इससे क्या है, आपका 2 काम हो जाएंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा उनका भी और आपका भी, और उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा क्योंकि आप पैरों पर नॉर्मली फेशियल के साथ मसाज दोगे ही। तो जब भी आप पेडिक्योर करोगे उसमें भी आप मसाज दोगे तो अच्छे तरीके से उनको भी रिलैक्स फील होगा जब उनके पैरों पर भी थोड़ा सा मसाज हो रहा होगा उस टाइम। तो और साथ में उनका फेशियल चल रहा होगा तो उनको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो आप कर सकते हो ये चीज़ें एक साथ, अगर आपके पास थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है मेरी तरह, तो इस तरीके से कर सकते हो। इनका पेडिक्योर का फुल वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके विजिट कर सकते हो। और इनका जो है बॉडी ब्लीच का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, पूरा वीडियो सही से, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और यहाँ पर हम अच्छे तरीके से फेशियल कर देंगे। तो इनका जो फेशियल है वो मैंने फेशियल दिखा नहीं पाया है कौन सा किया है। मैंने फेशियल इनका किया है VLCC का डायमंड किया है, और उससे पहले मैंने इनको 2 फेशियल और दिए थे 15-15 दिन के गैप से। और ये इनका लास्ट का प्री ब्राइडल है, 3 दिन बाद इनकी शादी है, मतलब 2 दिन बाद इनकी शादी है, तीसरे दिन। तो वो चीज़, तो मैंने आप वो मुझसे अभी कमेंट करके मैंने एक बार अभी बीच में और भी बताया, मैं फिर से आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन पहले प्री ब्राइडल करना चाहिए कमेंट करके आप लोग। तो आपको बता दूं कि शादी, अगर मान लीजिए शादी 1 तारीख की है तो फिर आपको उससे 2 दिन पहले लेना है। 1 तारीख को छोड़ दीजिए, 1 तारीख से आपको 30 तारीख
अगले महीने की, जो मतलब महीना निकल चुका है उसकी 30 और 29, आप 29 तारीख को लीजिए प्री ब्राइडल, और उसके बाद 30 और 1 तारीख आएगी जो उस दिन तीसरा दिन होना चाहिए, तब आपका फेशियल अच्छे से ग्लो करेगा। या फिर आप अपने जो पार्लर जहाँ आपने बुकिंग करवाई है वहाँ से आप पता कर सकते हैं, वो आपको डेट बता देंगे, उस डेट में आप करवा लीजिए। तो मैं अपने पार्लर पर ब्राइडल को 2 दिन पहले देती हूँ प्री ब्राइडल की पूरी सर्विस, ताकि जो है वैक्स वगैरह होती है वो सही टाइम से हो जाए, और जो है उनको उनके जो बाल हैं हाथों के वो थोड़ा लेट निकले, जब तक कि वो अपने ससुराल रहें, ससुराल से वापस आएँ, तब तक उनका जो है वो चीज़ चलती रहे अच्छे तरीके से, और उनके हाथ पैर जो है वो बहुत अच्छे से और सुंदर दिखाई देते रहें। इसीलिए तो आप उसी तरीके से कर लीजिए। अदरवाइज़ आप अपने पास में, आप अगर कहीं जा रहे हो प्री ब्राइडल के लिए, आपने बात की है, तो आप अपने पार्लर वाले से डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ को, उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे फाइनल डेट कि आपको किस डेट पे आना है, और टाइमिंग भी आपको बताएंगे। अगर आपको उनकी बात नहीं समझ में आती हो तो आप मेरे वीडियो को देख ही रहे हो, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको क्या करना है। सो अगर आपके आसपास या फिर आपके फ्रेंड वगैरह की किसी की शादी है तो उनको आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, उनको भी काफ़ी सुविधा रहेगी समझने में, क्योंकि बहुत से लोग, लड़कियां स्टार्टिंग में नहीं समझ पाती हैं कि प्री ब्राइडल क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़। बॉडी पॉलिशिंग भी होती है, अगर कोई कस्टमर लेना चाहे तो बॉडी पॉलिशिंग भी होती है, उसमें फुल बॉडी का जो है एक तरीके से फेशियल जैसा होता है, जिसमें क्लिनजिंग, स्क्रब, मसाज, पैक और ये सारी चीज़ें होती हैं फुल बॉडी का। तो वो मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी, अगर मेरे पास इस तरीके का कोई कस्टमर आता है तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखिए इनका पैरों का कंप्लीट कर लिया था सारा कुछ। अब इनका मैं स्क्रब कर रही हूँ पैरों का। जितनी देर में इनका पैक लग के 15 मिनट में रेडी होगा, उतनी देर में जो है मैं इनके पैरों पर भी काम कंप्लीट कर दूंगी। तो आपको वो टाइम भी आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से मैं इनके फिंगर विंगर भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ब्राइड एकदम से चमकती हुई होनी चाहिए, वही ब्राइड अच्छी लगती है। और लड़कियों के पास, हम लड़कियों के पास एक दिन होता है अपनी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में बस एक ही दिन हमारे पास होता है जब हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। उसके बाद हमें पूरी ज़िंदगी ये सब सारी चीज़ें करने का ना मौका मिलता है, ना ही हमारे पास समय होता है, ना ही हमें कोई करने देता है। क्योंकि लोग हमें नॉर्मली घर वाले या बाहर ससुराल वाले ही कहते रहते क्या करोगी करवा के। एक बार शादी होने के बाद आप कभी लाइफ में फुल बॉडी ब्लीच नहीं करवाने वाले हो, फुल बॉडी वैक्स नहीं करवाने वाले हो। सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपने हाथों का वैक्स करवा लिया, पैरों का वैक्स करवा लिया, मैनिक्योर करवा लिया, पेडिक्योर करवा लिया, आपने फेशियल करवा लिया। वो भी आप ओकेजन के अकॉर्डिंग या कोई फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आप ज़्यादातर करवाते हो। तो आप फुल एंजॉय कीजिए अपनी ये जर्नी, जो आपकी शादी वाली जर्नी स्टार्ट हुई, आप उसको फुल एंजॉय कीजिए आराम से। तो बस सारी चीज़ें करवाइए। तो आपका सर्विस देने के बाद इसका टोटल चार्ज जो है आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसका मैं आपको कुछ खास बता नहीं सकती हूँ कि इसका पूरा टोटल कितना होता है। तो मैं अपने पार्लर का बता सकती हूँ कि मैंने अपने पार्लर पर इनकी टोटल प्री ब्राइडल और प्लस ब्राइडल का टोटल चार्ज जो है मैंने यहाँ पर लिया था 18, इनका 20 का था, थोड़ा सा इन्होंने कम करवाया था, मार्जिन रखवाया। तो मैंने यहाँ पर 18,000 का, 18,000 का पूरा ये किया था इनका। और अगर आपको इनका मेकअप देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनका मेकअप देखना चाहते हो आप लोग, तो इनके मेकअप का वीडियो भी मैं डालूँगी। सो इनका पेडिक्योर जो है कंप्लीट हो गया था, बस मैंने पैक लगा दिया था इनके पैर पर, और उतने टाइम में जो है हम लोगों ने इनका फुल फेस वैक्स किया। फेस वैक्स करने से क्या होता है, अगर आपके कस्टमर के, क्लाइंट के फेस पर, जो ब्राइड है उसके फेस पर बाल हैं, तो जब आप मेकअप करोगे तो मेकअप उतना फ्लॉलेस नहीं आता है जितना कि जब कस्टमर के फेस पर बाल नहीं होते उसके बाद आप जब बेस बनाते हो, आप मेकअप करते हो, वो बहुत फ्लॉलेस और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो वो चीज़, तो इसीलिए इनके फेस पे काफ़ी बाल था। इन्होंने बोला भी, हम लोगों ने बोला कि आप रेज़र कर देते हैं अगर इंस्टेंट करते हैं तो, अगर किसी को पेन नहीं चाहिए होता है तो, और अगर किसी में गुंजाइश है इतना तो फुल फेस वैक्स कर देते हैं, तो वो आप बीन वैक्स से कर दीजिए। बीन वैक्स से बहुत इजीली और बहुत फटाफट से भी हो जाता है,
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो आराम से मैंने इनका देखिए कर दिया था फुल फेस वैक्स। और उसके बाद मैं आपको लास्ट में मैं इनका दिखाऊंगी सही से। इनका फेस बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था इनका फेस। तो आप धीरे धीरे करके आराम से करिए, उनको भी थोड़ा सा थोड़ा आराम का टाइम दीजिए ताकि वो भी थोड़ी रिलीफ फील कर सकें। बहुत जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कह रही हूँ, जब भी आप क्लाइंट का प्री ब्राइडल कर रहे हो तो आराम से आप कीजिए, तसल्ली से। उनको अगर ब्रेक लेने का मन है तो थोड़ा टाइम उनको ब्रेक भी दीजिए, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से खिलाइए पिलाइए, ताकि आपका जो कस्टमर है वो काफ़ी खुश हो आपसे। तो वो सारी चीज़ तो यहाँ पर इनका अच्छे तरीके से करने के बाद, और जब ये लास्ट में गई थी तो काफ़ी खुश थी। उसके बाद भी इन्होंने, इनका जब मेकअप हो गया, ये मेकअप से भी बहुत खुश थी। और बाद में इनका मेरे पास फ़ोन भी आया था कि वो बहुत खुश हुई, मतलब मेरी सर्विस को लेके, मेरे व्यवहार को लेके। मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अगर कस्टमर खुश होता है, आपकी तारीफ़ करता है, तो बस ये समझ लीजिए क्या ही चाहिए आपको। बस मज़ा आ जाता है कि हाँ चलो, किसी ने हमारी तारीफ़ करी, उनको हमारा काम अच्छा लगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्री ब्राइडल का वीडियो पूरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, बाय।